इंडिगो एयरलाइंस अपनी कम सुविधाओं को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कंपनी लगातार ही फायदे में रहती है। हर साल इंडिगो एयरलाइंस ने अपने मुनाफे को बढ़ाया ही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना के बाद जैसे कई सारी कंपनियों को अपने नुकसान से उभरने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, बट इंडिगो ने उसको बहुत सही तरीके से मैनेज किया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी अलग अलग उनके इतिहास और उनके फाइनेंशियल स्टेटस। इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने इंडिगो की शुरुआत की थी। उस समय देश की एविएशन इंडस्ट्री भारी नुकसान से जूझ रही थी। इसके बावजूद कंपनी के दोनों मालिकों ने इस सेक्टर में उतरने की ठानी। उसी साल उन्हें एयरलाइंस शुरू करने का लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन कंपनी 2006 तक अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास विमान नहीं थे। गंगवाल ने अपनी जान पहचान के चलते कंपनी को एयरबस से उधारी पर 100 विमान दिलाए। 4 अगस्त 2006 से कंपनी ने अपनी उड़ान शुरू की। जब इंडिगो ने अपना सफर शुरू किया तो एविएशन इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कई दिग्गज एयरलाइंस के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। ऐसे में कंपनी ने सबसे पहले उन लोगों को अपना कस्टमर बेस बनाया जो हवाई सफर तो करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। इससे इंडिगो के अधिक से अधिक टिकट बिके और उसे नुकसान ना के बराबर हो। कंपनी ने देश के प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का काम किया और कम कीमत पर लोगों को हवाई यात्रा करने का सपना पूरा किया। इंडिगो के जरिए ही हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी प्लेन में बैठने का सपना पूरा किया। आज इंडिगो सफलता के शिखर पर है। देश में हर 2 में से 1 हवाई यात्री आज उसके प्लेन में उड़ान भर रहा है। इंडिगो ने हाल ही में एयरबस को 500 विमानों का ऑर्डर दिया है। कंपनी के पास अभी 304 विमान है और उसने इससे पहले 480 विमानों का ऑर्डर और दिया था। ये विमान कंपनी को आने वाले दिनों में मिलेंगे। इस तरह कंपनी को अगले दशक तक कुल करीब 1000 विमान मिलेंगे। इससे कंपनी को अपना ऑपरेशनल कॉस्ट कम रखने, तेल बचाने और दूसरे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। कंपनी रोजाना 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। इंडिगो में करीब 25,000 लोग काम करते हैं और दुनिया के 60 शहरों में इसके 126 ऑफिस हैं। 2020 में राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया के बीच विवाद पैदा हो गया था। गंगवाल ने कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नियम को बदलाव की मांग की थी। गंगवाल ने फरवरी 2022 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। गंगवाल का परिवार कंपनी में 5 से 8% तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसकी कीमत 75-100 करोड़ रुपए हो सकती है। 31 मार्च तक के आंकड़े के मुताबिक गंगवाल और उनकी पत्नी शोभा गंगवाल की इंटरग्लोब एविएशन में 13.23% और 2.99% हिस्सेदारी। अब हम जानते हैं कि इंडिगो का सफलता का क्या राज है। सबसे पहले इंडिगो ने अपना कस्टमर बेस उन लोगों को बनाया जो हवाई सफर तो करना चाहते थे, लेकिन अपनी जेब को ध्यान में रखते हुए। इंडिगो ने अपने टिकट के दाम कम रखे और अपना कस्टमर बेस बढ़ाया, जिससे इंडिगो के अधिक से अधिक टिकट बिके और नुकसान ना के बराबर हो। इंडिगो ने शुरुआत में अपनी सेवाओं को भारत के अंदर दिया। कंपनी ने देश के प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का काम किया और कम कीमत पर लोगों को हवाई यात्रा देने का सपना पूरा किया। यह बात साफ है कि इंडिगो एयरलाइंस ने अपने टिकट के दामों की बदौलत हर एक मध्यम परिवार के शख्स आज हवाई जहाज में आसानी से उड़ सकता है और यही कारण है कि एयरलाइंस के बिजनेस में इंडिगो की अलग पहचान। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और आप कौन सी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कृपया वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि पॉश बिहारी है आपका अपना चैनल। धन्यवाद।